नमस्ते। भारत में दो चीजें हैं जो हर गली हर नुक्कड़ पर आपको मिल जाएंगी, धर्म और राजनीति। लेकिन जब ये दोनों धाराएं एक दूसरे में मिल जाती हैं तो क्या होता है? क्या ये संगम हमारी एकता को मजबूत करता है या फिर हमारे समाज के ताने बाने को ही बिखेर देता है? आज हम इसी मुश्किल और संवेदनशील रिश्ते की पड़ताल करेंगे। तो चलिए अपनी बात की शुरुआत इसी सीधे और शायद थोड़े चुभने वाले सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, जब आस्था, जो करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत ही निजी और पवित्र एहसास है, जब वो सत्ता तक पहुंचने की सीढ़ी बन जाए, एक हथियार बन जाए, तो उसका अंजाम क्या होता है? आज हम मिलकर इसी उलझे हुए रिश्ते की हर परत को खोलकर देखेंगे। हम भावनाओं से थोड़ा हटकर तथ्यों और इतिहास की रोशनी में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मेल भारत की आत्मा को मजबूत कर रहा है या उससे और ज्यादा जख्मी। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से आधुनिक भारत की सोच ने जन्म लिया था, हमारे धर्मनिरपेक्ष होने के सपने से। हमारे संविधान की प्रस्तावना ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा की आवाज है। यहीं पर ये वादा किया गया था, पंथ निरपेक्ष शब्द ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि हमारे देश की बुनियाद है। ये एक वादा था कि सरकार की नजर में हर नागरिक बराबर होगा, चाहे वो मंदिर जाए, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर चर्च। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो समझना जरूरी है। भारत का सेक्युलरिज्म वेस्टर्न सेक्युलरिज्म जैसा नहीं है। यहाँ धर्म और सरकार के बीच कोई पत्थर की दीवार नहीं है, बल्कि हमारे मॉडल को कहते हैं सैद्धांतिक दूरी। मतलब सरकार सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगी, लेकिन अगर बराबरी और इंसाफ जैसे संवैधानिक मूल्यों को बचाने की बात आएगी तो वो धार्मिक मामलों में दखल भी दे सकती है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। जिस संविधान सभा में 85% सदस्य हिंदू थे, उन्होंने खुद आगे बढ़कर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए खास कानून बनाए। ये हमारे देश के संस्थापकों की दूर की सोच को दिखाता है। ये उस भारत की नींव थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, एक ऐसा भारत जो सबको साथ लेकर चले। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, आदर्श और हकीकत के बीच एक फासला होता है, और हमारे इतिहास में भी इस खूबसूरत ताने बाने में धीरे धीरे कुछ दरारें पड़ने लगीं। चलिए इतिहास के उन पन्नों को पलटकर देखते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में तो ज्यादातर सब ठीक था। अलग अलग धर्म एक दूसरे के साथ फल फूल रहे थे। असली खेल शुरू हुआ अंग्रेजों के आने के बाद। उनकी फूट डालो और राज करो की नीति ने धर्म के नाम पर समाज को बांटना शुरू कर दिया, और इसका सबसे दर्दनाक नतीजा था 1947 का बंटवारा। एक ऐसा जख्म जो आज तक पूरी तरह भरा नहीं है। आजादी के बाद एक नई तरह की राजनीति शुरू हुई, पहचान की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति। मतलब पार्टियों ने वोट के लिए किसी एक धर्म या जाति की भावनाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और इसने उन दरारों को भरने के बजाय और भी गहरा कर दिया। और यहीं से आज के भारत में धर्म और वोटों का वो पेचीदा खेल शुरू होता है, जिसे हम सब देखते हैं पर शायद पूरी तरह समझते नहीं। चलिए देखते हैं कि कैसे आस्था को एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में बदल दिया गया। भारत की पहचान क्या हो, इसे लेकर हमेशा से दो विचारधाराओं की एक बड़ी लड़ाई रही है। एक तरफ थे गांधी और नेहरू, जिनका मानना था समावेशी राष्ट्रवाद में, मतलब कोई किसी भी धर्म का हो, अगर वो इस देश से प्यार करता है तो वो भारतीय है। दूसरी तरफ था सावरकर का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यानी हिंदुत्व। उनका तर्क था कि सच्चा भारतीय सिर्फ वही है जिसकी पितृभूमि और पुण्य भूमि दोनों भारत में हों। ये एक ऐसी परिभाषा थी जो एक तरह से मुसलमानों और ईसाइयों को बाहर कर देती थी। और इस विचारधारा की लड़ाई का सीधा असर राजनीति पर कैसे पड़ा, यह आंकड़े खुद कहानी बताते हैं। देखिए, 1984 में भारतीय जनता पार्टी के पास थी सिर्फ 2 सीटें, सिर्फ 2। लेकिन फिर आया राम जन्मभूमि आंदोलन और 1991 तक ये संख्या बढ़कर हो गई 119। ये एक जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे एक धार्मिक मुद्दे ने देश की राजनीति का रुख ही बदल दिया। अब जब चुनावों में धर्म का इस्तेमाल इतना बढ़ने लगा तो जाहिर है कानून भी बने। लेकिन सवाल यह है, क्या कानून की किताबों में कुछ लिख देना काफी था? नहीं, जमीन पर हालात बिगड़ते गए और आखिरकार ये मामला पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में। 2017 में अभिराम सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा, सुनिए, चुनाव एक पूरी तरह से सेक्युलर प्रक्रिया है। आप धर्म, जाति या भाषा के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। ये एक करप्ट प्रैक्टिस है, एक भ्रष्ट आचरण है। और सबसे जरूरी बात, ये नियम सिर्फ उम्मीदवार के लिए नहीं, बल्कि अगर कोई वोटर के धर्म का नाम लेकर भी वोट मांगे तो भी लागू होता है।
ऐसा करने पर चुनाव रद्द तक किया जा सकता है। कानून तो अपनी जगह है, पर क्या जमीन पर कुछ बदला? चलिए देखते हैं कि इस सब का हमारे समाज पर, हम पर क्या असर पड़ रहा है। ये नंबर देखिए जरा, 822। ये कोई लॉटरी का नंबर नहीं है। ये 2017 में सिर्फ 1 साल के अंदर हमारे देश में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं की गिनती है। इसका मतलब है हर दिन 2 से ज्यादा बार कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। और उन 822 झगड़ों में 111 जानें चली गईं, 111 जिंदगियां खत्म हो गईं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो भयानक कीमत है जो हमारा समाज धार्मिक बंटवारे के लिए चुका रहा है। पर एक बात और समझिए, ये लड़ाई हमेशा सिर्फ आस्था की नहीं होती। कई बार इसके पीछे की वजह पैसा और पेट होता है। 2 समुदायों के बीच पैसों की असमानता, बिजनेस में कंपटीशन, या किसी एक समुदाय को ये लगना कि दूसरा उनसे आगे निकल रहा है, ये सारी चीजें भी उस चिंगारी को आग में बदल देती हैं। और हाल के सालों में कई नेशनल और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि 2014 के बाद से भारत में धार्मिक आजादी का माहौल थोड़ा सिकुड़ा है और समाज में ध्रुवीकरण यानी बंटवारा काफी बड़ा है। इसी दौरान हिंदुत्व की विचारधारा मेन स्ट्रीम राजनीति का एक अहम हिस्सा बन गई है, जिसका हमारे समाज पर बहुत गहरा असर हुआ है। तो ये सब जानने के बाद सवाल ये उठता है कि आज हम और आप, हम सब कहां खड़े हैं? भारत आखिर किस मोड़ पर है? आज भारत सचमुच एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता वो है जो हमारे संविधान ने हमें दिखाया था, एक सेक्युलर देश का जहां सब बराबर हैं, और दूसरा रास्ता वो है जहां धर्म राजनीति पर हावी होता जा रहा है। ये वो चौराहा है जहां आज भारत को अपना रास्ता चुनना है। ये कोई नई चिंता नहीं है। सोचिए, विचारक M.N. रॉय ने 1942 में, आजादी से भी पहले, इस खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि एक संकीर्ण और स्वार्थी राष्ट्रवाद दुनिया के लिए सिर्फ दुख लेकर आता है। उनकी ये बात आज कितनी सच लगती है ना? तो आखिर में सवाल हम सब के लिए यही है, क्या धर्म और राजनीति का ये कॉकटेल, ये मिक्स उस आइडिया ऑफ इंडिया के लिए खतरा है जिसका सपना हमारे आजादी के नायकों ने देखा था, या फिर ये हमारी पहचान का वो हिस्सा बन चुका है जिसके साथ हमें जीना सीखना ही होगा? जवाब जो भी हो, इस पर सोचना और बात करना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।